राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। फेमस पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अलग अलग शहरों में लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं। अब तक इंदौर से लेकर दिल्ली तक में प्रोग्राम कर चुके हैं। अब चंडीगढ़ की बारी है, लेकिन इससे पहले ही चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष शिप्रा बंसल ने ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों की सुरक्षा और भलाई पर चिंता व्यक्त की है। दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट से पहले शिप्रा बंसल ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि कॉन्सर्ट के दौरान बच्चों को स्टेज पर बुलाया जाता है। ये साउंड बच्चों के लिए हानिकारक है। कॉन्सर्ट बहुत देर रात तक चलते हैं और शराब की आपूर्ति की बहुत ज्यादा संभावना है। 18 से कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं परोसी जानी चाहिए। हमने कॉन्सर्ट के मद्देनजर एक एडवाइजरी भी जारी की है। हमारे संज्ञान में आया है कि दिलजीत दोसांझ के पिछले कॉन्सर्ट के दौरान बच्चों को स्टेज पर बुलाया गया था। कभी कभी कुछ ऐसे गाने बजाए जाते हैं जो बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। रहे हैं तो ये देखिए, लखनऊ में कॉन्सर्ट किया जा चुका है, इंदौर में भी कॉन्सर्ट हो चुका है और ये तीसरी तस्वीर हम चंडीगढ़ की दिखा रहे हैं जहां पर कॉन्सर्ट होना बाकी है। और चंडीगढ़ में ही कॉन्सर्ट को लेकर जो है वो अब सवाल खड़े हो गए हैं। दिलजीत दोसांझ को लेकर CCPCR ने जारी की है एडवाइजरी। उस टाइम इतनी दिक्कत जो पब्लिक ने चंडीगढ़ ने सहन की है, उसको देखते हुए हमें मजबूरन ये लेटर लिखने पड़े हैं। क्योंकि मेरे 34 सेक्टर में जितने भी सीनियर सिटीजन है, साउंड सिस्टम इतनी तेज बजता है और वहां पर पब्लिक को कम से कम 2-2 घंटे की लाइटों पे वेट करनी पड़ती है कि 2-2 घंटे में गाड़ियां निकलती हैं। वहां पर इतनी जगह नहीं है, तो एडमिन ने जो ग्राउंड बुकिंग की है 30,000 रुपए की बुकिंग है और बाहर से कोई भी कोलकाता, बॉम्बे, कहीं की भी कोई भी कंपनी आती है, वहां आके ग्राउंड को 30,000 रुपए में बुकिंग कर लेती है। और जिसकी दिक्कत पूरा चंडीगढ़ झेलता है, चाहे वो पेट्रोल पंप वाले हो, चाहे मेरे सामने फर्नीचर मार्केट हो, या जितने भी स्टूडेंट स्टडी के लिए आते हैं, या चंडीगढ़ की जनता है। कम से कम ठीक है 100 करो, अच्छी बात है, 10 बंदों को रोजी रोटी मिलती है, या फिर जैसे वहां पर कर्मचारी वगैरह काम वगैरह करते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि चंडीगढ़ में जो 34 सेक्टर है सेंटर पॉइंट पे है, वहां ना होके 25 सेक्टर के रैली ग्राउंड में हो सकता है। ये देखिए, जो हमारे जितने भी हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि अब ये तो है कि ऑडियंस में बच्चे भी रहेंगे, तो बच्चों को लेकर कई हमारे ध्यान में जो प्रीवियस कॉन्सर्ट्स के माध्यम से आया कि कई बारी बच्चों को स्टेज पे बुला लेते हैं, जो वहाँ पे जो साउंड होता है वो बच्चों के लिए हानिकारक है। उसके लिए भी हमें एडवाइजरी देनी पड़ी। दूसरा, ऐसे कॉन्सर्ट्स में एक तो ये बहुत लेट शुरू होते हैं, बच्चे रात तक वहाँ रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे लिक्कर की सप्लाई होती है। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी पॉलिसी है वो वैसे तो ये कहती है कि आप 25 साल तक सर्व नहीं कर सकते, बट जो एक चला हुआ है कि पर वो तो हम उसको मैंडेट बनाना चाहिए कि हम 18 साल से नीचे तो बच्चों के सामने ना तो लिक्कर सर्व करें, ना वहाँ पे हो। इन चीज़ों को चलते हमने जो अभी ये पीछे करण औजला जी का हुआ था, तब भी हमने एडवाइजरी जारी की थी। और दिलजीत जी के जो हम प्रीवियस हमने कॉन्सर्ट्स देखे, उसमें आया था 1-2 में कि उन्होंने बच्चों को स्टेज पे बुलाया था। बच्चों को आप एक उनका माध्यम नहीं बना सकते एंटरटेनमेंट का। तीसरा जो आता है कि आप कई बारी ऐसे सॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हैं या आप ऐसे सॉन्ग्स वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं जो बच्चों के लिए या एक एज लिमिट के लिए ठीक नहीं है। जो ऑर्गेनाइजर है उसके द्वारा परमिशन अप्लाई की गई है और हमने वो जो परमिशन के लिए जो अलग अलग विभाग हैं उनको उनके नो ऑब्जेक्शन के लिए लिखा हुआ है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन की सभी डिपार्टमेंट्स जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा नो ऑब्जेक्शन
दिया जाता है, उसी शर्त पे हम कंडीशन पे हम परमिशन देंगे। और उसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि जितने भी नॉर्म्स हैं उनकी स्ट्रिक्टली उनकी पालना की जाए। और ये मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग टीम्स लगाई जाएंगी, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट्स हो, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो, जो टेंटेज एरिया और जहाँ पे लोग गैदर होंगे उसकी सिक्योरिटी हो, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी हो, वो सारी नॉर्म्स को ध्यान में रखा जाएगा। और उसी शर्त पे, उसी कंडीशन पे पूरी चेकिंग करके, इंस्पेक्शन करके ही आगे परमिशन। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से जुड़ी है बड़ी खबर। दिलजीत के कॉन्सर्ट को लेकर कोर्ट ने याचिका दाखिल की है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। कॉन्सर्ट को लेकर आयोजकों को निर्देश देने की मांग की गई है। तो चंडीगढ़ दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिलजीत के कॉन्सर्ट से जुड़ी चंडीगढ़ का सेक्टर 34 ग्राउंड काफी छोटा है, ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। आयोजक कॉन्सर्ट को बड़ी जगह पर कराएं, ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। अब ये कहा जा रहा है कि याचिका जो है वो इस याचिकाकर्ता ने कहा है कि जो आयोजक हैं वो इस कॉन्सर्ट को बड़ी जगह पर कराएं। साक्षी शर्मा चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। शिप्रा बंसल चेयरपर्सन भी हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले साक्षी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब कॉन्सर्ट दिलजीत दोसांझ का विवादों में है। इससे पहले हमने देखा था कई जगह कई सवाल उठे, दिल्ली में भी सवाल उठे थे जब शराब को लेकर हमने देखा था किस तरह से लोग ड्रिंक करते हुए और उनके गानों को लेकर जो सवाल उठे थे। अब चंडीगढ़ में क्या सामने आ रहा है, क्या कहा जा रहा है इस कॉन्सर्ट को लेकर? याचिका भी लगा दी गई है और जिस मैदान में ये कॉन्सर्ट होना है उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो छोटा है, आयोजक जो है वो किसी बड़े मैदान में इस कॉन्सर्ट को कराएं। पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर दिलजीत दोसांझ इस वक्त अपने जो टूर है दिल ल्यूमिनाटी टूर, उसको लेकर देश और विदेश दिल ल्यूमिनाटी टूर उसको लेकर देश और विदेश में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। 14 तारीख को यानी कि कल उनका चंडीगढ़ में सेकंड लास्ट कॉन्सर्ट होने वाला है। इसके बाद 29 तारीख को आखिरी कॉन्सर्ट जो है वो गुवाहाटी में होने वाला है। अब तक वो देश के कई बड़े शहरों में कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं। 26 अक्टूबर को दिल्ली से उन्होंने अपने इस इंडिया में टूर की शुरुआत की थी, जिसे दिल ल्यूमिनाटी टूर का नाम दिया गया। और कई जगह देश के अलग अलग हिस्सों में जहां उन्होंने अपने कॉन्सर्ट्स किए, वहां पर ये कॉन्सर्ट जो है चर्चाओं का विषय चाहे जिस तरह आपने दिल्ली का उल्लेख किया, बात तेलंगाना की कर ले, कई जगह उन्हें इस तरह के नोटिसेस मिले और उसके बाद उन्होंने अपने गानों के कई शब्दों में भी तब्दीलियां की, क्योंकि कई एडवाइजरीज उनको लेकर जारी की गई थी कि उनके जो गाने हैं उनमें वो नशा, हथियार, इस तरह की बातें जो है कहीं ना कहीं इनका प्रचार प्रसार उनके गानों के द्वारा हो रहा है, जिससे युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं एक गलत दिशा मिल सकती है और इसीलिए उन्हें इस तरह के गानों का प्रचार नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अपने इन गानों को तोड़ मरोड़ कर और इन गानों में जिन शब्दों पर आपत्तियां जताई गई थी, जिनको लेकर उन्हें नोटिस मिले थे, उनकी जगह दूसरे शब्द इस्तेमाल करके उन गानों को अपने शो से गाया। हालांकि तेलंगाना में उन्होंने खुद भी एक बयान जारी किया था, स्टेज से उन्होंने इस बात का जाहिर किया था कि उन्हें कई नोटिस मिल रहे हैं, कई एडवाइजरीज उनके अगेंस्ट जारी हो रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका कॉन्सर्ट इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने ये भी तुलना की है कि फॉरेन से आकर जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर आकर कॉन्सर्ट्स कर जाते हैं, वो कुछ भी गाकर चले जाते हैं, उस पर आपत्ति नहीं जताई जाती, बल्कि इंडियन जो सिंगर्स हैं वो अगर कुछ इस तरह की चीज करते हैं, कोई टूर शुरू करते हैं, अपने घर में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, तो उस पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं आपत्ति जताते हैं। चंडीगढ़ के कॉन्सर्ट को लेकर बात करें तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही पंजाबी सिंगर करण औजला का भी कॉन्सर्ट हुआ था और इस कॉन्सर्ट में कई अनदेखियां देखने को मिली थी, कई अप्रीत स्थितियां निर्मित हुई थी और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बनी थी। ऐसे में आज डीजीपी ने चंडीगढ़ डीजीपी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग ली है, जिसमें
एसपी से लेकर एसएसपी से लेकर तमाम जो एसएचओज हैं उनको भी बुलाया गया था और इस हाई लेवल मीटिंग में कल होने वाले कॉन्सर्ट को लेकर सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी ये कहा गया है कि ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम हो, कोई अप्रिय स्थिति ना हो। आतिशबाजी के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। आसपास जो 34 सेक्टर का ग्राउंड है जहां पर ये प्रोग्राम और अक्सर चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसके आसपास जो पेट्रोल पंप वगैरह लगते हैं उनके मालिकों ने भी कहीं ना कहीं आपत्ति जताई थी कि ट्रैफिक डाइवर्ट होने की वजह से कई घंटों तक उन्हें कई आर्थिक नुकसान भी होता है, क्योंकि कोई भी ग्राहक उनके पंप पर नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने भी मुआवजे की मांग की है जी। और इसी के साथ जो हाईकोर्ट में भी आपने कहा कि एक याचिका दाखिल की गई है और चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ से भी आज एक एडवाइजरी जाहिर की गई है कि उन्होंने कि बच्चों का जो डेसिबल साउंड के लिए जो एक लेवल होता है कॉन्सर्ट्स में, वो साउंड का डेसिबल उसको एक्सीड करता है, इसलिए छोटे बच्चों को स्टेज पर ना बुलाया जाए और उनके जो गाने हैं उन्हें तोड़ मरोड़ कर भी ना पेश किया जाए, बल्कि उन गानों में जिनमें नशे का, देखना होगा। साक्षी, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम इस पर आपसे अपडेट लेंगे और देखना ये होगा कि दिलजीत की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। शिप्रा बंसल चेयरपर्सन हमारे साथ जुड़ी हैं सीसीपीसीआर की। शिप्रा जी, आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये कॉन्सर्ट्स होने चाहिए? क्योंकि बच्चों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और जितनी भी जगह अभी तक दिल्ली से शुरुआत हुई थी कॉन्सर्ट्स की और जितने भी जगह अभी तक कॉन्सर्ट्स हुए हैं, हमने देखा है स्टेज पर बच्चों को बुलाया गया है, भले ही उन्हें अप्रिशिएट किया गया, और हमने देखा होगा कि फैन फॉलोइंग तो है ही दिलजीत दोसांझ की बहुत ज़्यादा, और बच्चे भी स्टेज पर जाकर बहुत एंजॉय करते रहे हैं। जो साक्षी भी कह रही हैं कि जिस तरह का साउंड और जिस लेवल का साउंड कॉन्सर्ट्स में होता है वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जी नमस्कार। ये जो एडवाइजरी है, सबसे पहले आपने कहा कि ये कॉन्सर्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। भाई बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो कलाकार होते हैं ये हमारे कल्चर को, जैसे दिलजीत जी हमारे पंजाबी विरसा को प्रमोट करते हैं। हम सिर्फ अगर सरकार या कोई आयोग अगर कोई कुछ भी एडवाइजरी या कोई लेटर जारी करते हैं, वो सिर्फ एक बैलेंस बनाने के लिए कि कई बारी हम अपनी ड्यूटीज को अनदेखा कर देते हैं। यहाँ पर जो बात आती है कि जो कमीशन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि बच्चों को आप स्टेज पे नहीं बुलाएंगे, कारण कि जो डीबीएस एक साउंड सिस्टम में जो लेवल होता है उसका वो 120 से नॉर्मली हायर पाया जाता है और वो बच्चों के लिए हानिकारक होता है। अनफॉर्चुनेटली कल को अगर कुछ हो जाए, अगर किसी बच्चे की कोई हेल्थ कंडीशन पे कुछ आ जाए, तो तब क्या होगा कि तब कोई ये सारी चीजें नहीं देखेंगे। तब सारे हम मिलकर क्या करेंगे, सरकार को, प्रशासन को हम उसमें जिम्मेवार ठहराना शुरू कर देंगे कि भाई ऐसा क्यों किया, ऐसी परमिशन क्यों दी आप लोगों ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पहले आपको एडवाइजरीज जारी करनी चाहिए थी। और दूसरा जो आपने पॉइंट कहा कि बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बच्चे एक ऐसा आईना होते हैं जिनको आप जो दिखाओगे, जो सिखाओगे वो वही करेंगे। उनको सही गलत में अंतर कर बताना ये हम सबकी भागीदारी बनती है और खास तौर पे पेरेंट्स की। मैं इस एडवाइजरी को एक ऑर्डर या ऐसा कुछ नहीं कहती हूँ, ये सिर्फ एक छोटा सा माध्यम है कि जिससे हम। शिप्रा जी, जिस एडवाइजरी की आप बात कर रही हैं उसके जो बड़े पॉइंट्स है वो एक बार बता दीजिए जरा। इसमें मेजर जो 3 पॉइंट्स है, एक तो जो स्टेज पे ना बच्चों को बुलाने वाली डीबीएस वाली बात, दूसरा इसमें आता है कि आप जो अपने गाने जो आप बोलेंगे वहां पे गाएंगे उसमें अपनी भाषा शैली और शब्दावली का ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसमें ऐसे कोई आपत्तिजनक शब्द ना आए कि जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो। और आपने देखा होगा कि अपने पिछले कॉन्सर्ट्स में भी दिलजीत जी ने उन शब्दों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके गाया था और उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो अगर कहीं पे भी ऐसा कोई गलत मैसेज नहीं दे रहे हैं तो हमें या किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। तीसरा जो इसमें आता है कि लिकर वाली, क्योंकि हमारी एक्साइज पॉलिसी भी कहती है कि एक्ट भी हमारा जे कहता है कि आप 18 साल से नीचे, तो वैसे तो 25 साल तक होता है, 18 साल से नीचे तो आप कभी भी नहीं दे सकते हैं। आयोग एक 18 साल तक के बच्चों का ध्यान रखती है। तो इन चीजों का ध्यान देना ये सबका ये तब संभव हो पाएगा जब हम सारे यूनाइटेडली एक मोटिव के लिए काम करेंगे। उसके लिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हमें किसी को ऐसी एडवाइजरी जारी करने की आवश्यकता ही ना पड़े। करण और शिप्रा जी, एक सवाल यहाँ पर दिलजीत की तरफ से भी कुछ दिन पहले खड़ा किया गया था, जिसमें आप गानों के लिरिक्स की बात कर रही हैं
कि गाने ऐसे नहीं होने चाहिए जो बच्चों की मानसिकता पर गलत असर डालें। हालांकि हमने देखा कि उन्होंने अपने लिरिक्स भी कई कॉन्सर्ट्स में बदले, लेकिन एक सवाल उनकी तरफ से ये उठा गया कि बात अगर शराब को लेकर हो रही है, बात कुछ अन्य चीज़ों को लेकर हो रही है, तो बॉलीवुड में तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे गाने बजते हैं और बच्चे भी उन्हें सुनते हैं। तो मैं अगर कॉन्सर्ट्स पर इस तरह के गाने गा रहा हूँ जो गाने हैं, तो फिर इस पर क्यों इतने सवाल खड़े हो रहे हैं? नहीं, देखिए यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगी कि ये सिर्फ और यहाँ पे ये बात नहीं है कि भाई जी ये दिलजीत जी के लिए है। करण औजला जी के समय भी एडवाइजरी जारी की गई थी, आगे भी अगर ऐसा कुछ होगा, कोई भी आएंगे उनके लिए भी एडवाइजरी जारी होगी। और रही बात जो आपने कहा कि भाई ये तो ऐसा होता है, वहां पे गाने ऐसे होते हैं, बॉलीवुड में ऐसा होता है, ऐसे तो फिर ये होगा ना कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एज अ सिटीजन अब बात करूंगी कि फिर तो हम किसी चीज की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे ये सोच के कि ये तो होता है। कहीं तो हमें कोई ना कोई तो स्टेप उठाना पड़ेगा ना। ठीक है कि हम क्या करें। लोग दिलजीत जी को एक आइडल मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा से हमारे पंजाबी उस चीज को, मैं भी उनकी बहुत कदर करती हूँ, उसको प्रमोट करते हैं। बस ये है कि अगर हम उसमें थोड़ा सा बैलेंस बना लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो शायद इतने ना तो सवाल उठेंगे ना इतनी। ठीक है शिप्रा जी, आप जिन बातों को रख रही हैं हमारे सामने और जो एडवाइजरी जारी की गई है, मुझे लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी दिलजीत जो हैं वो अपने कॉन्सर्ट में इन बातों का ध्यान रखेंगे। हमारे साथ काउंसलर जुड़ गई हैं, प्रेमलता हैं चंडीगढ़ से। प्रेमलता जी की तरफ से आप शिकायतकर्ता भी हैं, मैं चाहूंगी क्या आपकी तरफ से याचिका कोर्ट पे डाली गई और उस पर क्या फैसला आया? हम सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा। और मैं शिल्पा जी की भी बातें सुनी है, उनकी बातों से भी मैं बिल्कुल एग्री हूँ। शिल्पा मैडम जी नमस्ते। तो जैसे मैडम आपने कहा कि सेक्टर 34 है, जो वहां की पार्षद मैं हूँ, वो मेरे एरिया में आता है सेक्टर 34। तो जैसे करण औजला जी आए थे तो उस टाइम पे इन्होंने 15,000 लोगों की गैदरिंग दिखाई थी, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जो मतलब होना चाहिए, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो या फिर और A to Z कोई भी चीज हो, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था। कम से कम 20 से 30,000 बच्चा वहां पर आया हुआ था। ओपन में ड्रिंक हो रही थी, ओपन में धुआं छोड़ा जा रहा था, ओपन में डॉलर, नकली जो डॉलर थे उनको ऐसे जैसे शादियों में पैसे बिखेरे जाते ऐसे बिखेरे जा रहे थे। तो मैम सबसे बड़ी बात तो सेक्टर 34 बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट पे है, और जिसकी वजह से पूरी चंडीगढ़ इस चीज से जूझती है कि जहां 15 मिनट में गाड़ी क्रॉस कर सकते हैं लाइटों पे, तो वहां 2-2 घंटे की वेटिंग करनी पड़ती है। कम से कम भी 15,000 बच्चा सेक्टर 34 में ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सब जगह से। तो वहां पर बच्चियां सेफ नहीं है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब सब जगह से टिकट बुक करवा के देखने के लिए आते हैं। और मैडम ऐसी ठीक है, दिलजीत जी का शो होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सेंटर पॉइंट पे क्यों? जैसे कि 25 सेक्टर की रैली ग्राउंड है या फिर कोई और मतलब शहर से बाहर है, वहां पे करो, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी शो होता है तो उससे काफी फैमिलियों को वहां पर जो ड्यूटी देते हैं उनको भी रोजी रोटी मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन एक सेंटर, हमारा पॉइंट ये था कि सेक्टर 34 में नहीं होना चाहिए। अब करण औजला जी के टाइम पे दीवारें क्रॉस करके बच्चे आ रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ रहे हैं। मैम 2 पेट्रोल पंप है सेक्टर 34 में, आप देख सकते हो कि सरेआम नशे चल रहे थे, और वहां पर खुदा ना करे किसी ने पी के बीड़ी, सिगरेट या कोई भी माचिस की तिल्ली फेंक दी, तो क्या आग काबू कर पाएगा कोई? और इतनी पब्लिक होनी चाहिए, उससे डबल है। आप जिन बातों को उठा रही हैं वो जायज है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं मुझे लगता है प्रेमलता जी, और हमने इतने सारे कॉन्सर्ट्स में देखा किसी भी। बोलिए। जी मैम, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री हूँ। आप मुझे ये बताइए, करण औजला जी का प्रोग्राम था, एक बंदा बता दो कि किसकी चेकिंग हुई है वहां पे, कौन अंदर जा रहा है, कौन आ रहा है, किसके पास हथियार है, क्या हादसा हो सकता है। उस साइड फर्नीचर मार्केट है, दोनों साइड पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप की गाड़ियों पे चढ़ के, छतों पे चढ़ के, पेड़ों पे चढ़ के, सेंटरों में चढ़ के, ठीक है।
उधर से चढ़ चढ़ के बच्चे देख रहे हैं। मैम जब मैं एक दिन पहले करण औजला जी के एक दिन या शायद 2 दिन पहले की बात है, तब तक तो मैडम फायर की भी उनको परमिशन नहीं मिली थी। उनके गेट के आगे स्कूटर खड़ा था, स्कूटर के आगे सिलेंडर रखा स्कूटर में। आप ये बताओ कुछ भी हादसा हो सकता है मैम। अगर ऐसे कोई भी शो करते हैं मैम, तो सबसे बड़ी बात RW से, MW से, कॉरपोरेशन से, एडमिन वाले ऑफिसर बैठ के डिस्कस करें भाई ये शो होने वाला है, कैसे कैसे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे चंडीगढ़ की जनता परेशान ना हो। मैम एक 30,000 रुपए की बुकिंग ग्राउंड की करवा दी गई है एडमिन की, और मैम 3.5 लाख रुपए के करीब तो कॉरपोरेशन का लॉस हो रहा है, क्योंकि पार्किंग एक दिन पहले बंद कर दी जाती है। मैम अगर हमारे मोदी साहब जी जैसे पहले आए थे, सारा सिस्टम पूरा प्रॉपर था, ठीक है, तो क्योंकि वो ड्यूटी है हमारी कि हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो पुलिस वालों को ड्यूटी करनी होती है। पर मैं हमारे आदरणीय SSP मैडम जी एंड आदरणीय DC सर से पूछना चाहती हूँ कि मैम 30,000 रुपए की बुकिंग, 1500 कर्मचारी पुलिस वाला ड्यूटी दे रहा है, मैम 2000 के हिसाब से भी ड्यूटी लगाओ, कितना लॉस हुआ उसका, और फिर ऊपर से 3.5 लाख की पार्किंग का लॉस कॉरपोरेशन का। मैम जो पोस्टर लगे उनकी पे नहीं करी गई, क्या मैम टैक्स दिया गया था? क्यों मैम चंडीगढ़ की जनता ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जो एक सेंटर पॉइंट पे कौन सी ऐसी इमरजेंसी है? मैम करण औजला जी आए अच्छी बात है, पर 30-35 करोड़ रुपए कोई भी कोलकाता बॉम्बे की कंपनी आती है मैम अपने कमाने के लिए। एक मैम बुकिंग कितने की? 30,000 की। मैम 3.5 से 4 लाख के पोल लगवाए मैंने, तारे लगवाई, 3 साल अपनी चप्पलें तोड़वा ली एडमिन में जा जाके। मैम किस कानून में लिखा सारी तोड़ दी? उसका कौन गुनाहगार है? मैडम कूड़ा डाल के जाती शिप्रा है। जी मैं चाहूंगी इस पर जवाब दें। शिप्रा जी ये तमाम जो बातें प्रेमलता जी की तरफ से उठाई जा रही हैं, ये जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन की है ना, कि किसी भी तरह की अभद्रता ना हो शो में। लोग वो कह रहे हैं कि हथियार लेकर पहुंचते हैं, हमने करण औजला के पिछले शो में देखा। तो ये तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो आयोजक जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात होते हैं उनकी तरफ से चेकिंग की जाती है, पुलिस प्रशासन के बैरिकेडिंग्स होते हैं उनकी तरफ से चेकिंग की जाती है। तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, और प्रशासन क्या इस जिम्मेदारी को निभा रहा है? 5-6 साल के बच्चे, सॉरी शिल्पा जी, 5-6 साल के बच्चे भी वही हैं, वहीं पर सरेआम प्रेमलता जी एक बार बोतलें शिप्रा जी बिकती को हैं। बोले दीजिए, बोलिए शिप्रा जी। देखिए जी, ऐसा है कि करण औजला जी के समय जो हमने जारी की, ठीक है, कई बार क्या होता है कि कई चीजों से हम और बेहतर सीखते हैं। इतना हमें पता है कि प्रशासन की तरफ से, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे एक टीम डिप्यूट कर दी गई थी, चाहे वो हिडन उसमें थी चाहे वो कैजुअल में थी, कि जो इस चीज का ध्यान दे रही थी। और मैं इस चीज की पूरी इंश्योरिटी भी लेती हूँ कि कुछ ऐसा अगर हमारे संज्ञान में या प्रशासन के संज्ञान में आया होगा तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और दूसरी बात जो माननीय प्रेमलता जी कर रही हैं कॉर्पोरेट मैडम, कि उसमें ये सारी चीजें हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये तो देखिए प्रशासनिक उसमें है। और जो NOC अभी DC सर की भी स्टेटमेंट आ रही थी कि जो NOC दी जाती है वो सारी तमाम चीजों को देखकर ही दी जाती है, और उसकी अगर कोई भी उल्लंघना करता है तो उस पर बाकायदा एक्शन लिया जाता है। और जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं वो तो दिन रात पब्लिक में रहते हैं, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि यहाँ पे ये हुआ है? अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जो आपने मुद्दे उठाए हैं प्रेमलता जी, अगली बार के लिए हमारी तरफ से अभी तक तो सिर्फ बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी, पर प्रशासन के साथ मिलकर हम डेफिनेटली एक जनरल एडवाइजरीज जारी करेंगे, ताकि आने वाले समय में चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो हमारे लिए आसपास रीजन के लिए हब है, जहां पे इन तमाम चीजों का ध्यान देना ही पड़ेगा। और दिलजीत जी क्यों इस चीज को ज्यादा वो क्यों है कि वो लोग उन्हें आइडल मानते हैं, उनके थोड़ा जो फैन फॉलोइंग है वो भी काफी ज्यादा है। चलिए शिप्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेमलता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।